फिराक ने अपनी रुबाइयों में वात्सल्य रस का बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया है। माँ और संतान के प्रेम का मनोहारी चित्रण फिराक ने अपनी रुबाइयों में किया है और बहुत ही सुंदर दृश्य बिंब भी अंकित किए हैं। पहली रुबाई में फिराक कहते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। माँ अपने चांद के टुकड़े को यानी अपने बेटे को, अपने संतान को अपने गोद में ले करके आंगन में खड़ी है। माँ के लिए संतान चांद के टुकड़े की तरह ही सुंदर और प्रिय होती है। इसीलिए संतान को यहाँ फिराक ने चांद का टुकड़ा कहा है कि माँ आंगन में अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है और हाथों पे उसे झूला झुला रही है, कभी गोद में भर ले रही है, उसे प्यार कर रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य बिंब है ये। और रह रह कर हवा में उसे जो उछाल दे रही है बच्चे को खिलाते हुए या उसके साथ खेलते हुए, तो बच्चे को इसमें बड़ा आनंद आ रहा है और बच्चा खिलखिला के हंस पड़ रहा है। तो उसके खिलखिलाती हुई हंसी की अनुगूंज पूरे वातावरण में छा जाती है। माँ जब रह रहकर अपने बच्चे को हवा में उछालती है तो खिलखिलाते हुए बच्चे की हंसी पूरे आंगन में गूंज उठती है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य बिंब है जिसे फिराक ने यहाँ पे चित्रित किया है। बच्चे को खिलाते हुए उसे माँ जब हवा में उछालती है तो बच्चे को बड़े आनंद की अनुभूति होती है। आनंदित होकर के वह खिलखिला करके हंसने लगता है और उसके पवित्र हंसी की अनुगूंज चारों तरफ छा जाती है। दूसरी रुबाई में एक दूसरा सुंदर बिंब अंकित किया फिराक ने, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाते कपड़े। एक दूसरा दृश्य बिंब अंकित किया गया है। माँ बच्चे को स्नान करवा रही है, पवित्र स्वच्छ निर्मल जल से स्नान करवा रही है। बच्चा जल क्रीड़ा कर रहा है, छलक रहा है पानी, पवित्र पानी, शुद्ध पानी। और नहलाने के पश्चात माँ अपनी अंगुलियों से बच्चे के उलझे हुए बालों में थोड़ी सी कंघी कर देती है, उसके बालों को सुलझा देती है। उसके बाद स्नान कराने के पश्चात बच्चा कहीं भाग नहीं जाए इस कारण से अपने घुटनों में उसे पकड़ लेती है और उसको कपड़े पहना रही है। उस प्रक्रिया में बच्चे का जो चेहरा है वह माँ के बिल्कुल करीब आ जाता है और बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुंह की तरफ, अपने माँ के चेहरे की तरफ देखने लगता है। तो इस दृश्य का चित्रांकन फिराक ने यहाँ पर किया है और बहुत ही सुंदर शब्द चित्र अंकित किया है। माँ और संतान के वात्सल्य का अद्भुत वर्णन है यह। अगली रुबाई में फिराक कहते हैं, दिवाली की शाम है। दिवाली के अवसर पर घरों को साफ़ सुथरा कर दिया जाता है, उसकी रंगाई पुताई हो जाती है। तो घर लिपे पुते हैं और सजा दिए गए हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, चीनी के रंगीन खिलौने बनाए जाते हैं। और खिलौने क्या, वो वस्तुतः चीनी की मिठाइयाँ होती हैं जो दिवाली के अवसर पर वो, और लावा यानी खील जिसको हम लोग कहते हैं, वो सफ़ेद लावा, धान का लावा और चीनी के रंगीन खिलौने रूपी मिठाइयों को चढ़ाया जाता है, सजा करके रखा जाता है। तो वही है, एक थाली में चीनी के रंगीन खिलौने, रंगीन मिठाइयाँ और जगमगाते हुए लावे। उत्तर प्रदेश में, जिसको बंगाल में खुई कहते हैं, उसे उत्तर प्रदेश में लावा कहा जाता है। धान का लावा जो सफ़ेद होता है, एकदम झकझक चमकता है। तो फिराक कहते हैं कि चीनी के खिलौने, चीनी की मिठाइयाँ और जगमगाते हुए लावे अर्थात खोई या खील आप कह लीजिए, सजा के रखा हुआ है प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए। और माँ ने स्वयं भी साज श्रृंगार किया है। पूजा करने के पहले दिवाली के अवसर पर स्त्रियाँ साज सज्जा कर लेती हैं, तो माँ ने भी साज श्रृंगार किया है। माँ यानी बच्चे की माँ ने, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है, रूपवती लग रही है, क्योंकि उसके चेहरे पर वात्सल्य की एक नाजुक चमक दिखाई दे रही है। तो वो रूपवती माँ, वो सुंदरी माँ अपने चेहरे पर वात्सल्य की एक नई और नाजुक आभा लिए हुए अपने बच्चे के घर में दिए जला रही है। यह दृश्य बिंब भी बहुत ही बेहतरीन है, सुंदर है। अगली रुबाई में फिराक एक और दृश्य बिंब अंकित करते हैं। यहाँ बच्चा सूरदास के कृष्ण जिस तरह से यशोदा मैया से चांद लेने की जिद करते हैं और माँ उन्हें थाली में चांद
दिखाकर कहती हैं कि चाँद ले लो, यही चाँद है। इसी तरह से फिराक की इस रुबाई में जो बच्चा है, शिशु है, वो आंगन में ठुनक रहा है, ज़िद पे आ गया है। बालक तो है ही, चाँद पे ललचाया है। फिराक कहते हैं आंगन में ठुनक रहा है, ज़िद आया है, बच्चा तो है ही, चाँद पे ललचाया है। कि आंगन में ज़िद कर रहा है बच्चा चाँद लेने की। अब बच्चा ही तो है, आज उसका मन चाँद पे आ गया है, ललच उठा है चाँद लेने के लिए। तो वह माँ से अपने कामना कर रहा है कि तुम मुझे चाँद ला कर के दे दो। ज़िद कर रहा है बच्चा। माँ क्या करे, तो उस बच्चे की माँ उसके सामने आईना रख देती है, दर्पण रख देती है, उसे दे देती है और कहती है कि देखो आईने में चाँद उतर आया है, कि देखो चाँद आईने में आ गया है। इस रुबाई की पहली पंक्ति में फिराक ने बच्चे को चाँद के समान कहा था। यहाँ भी वही बात दोहराई गई है कि माँ के लिए उसका बच्चा ही चाँद होता है। तो आईने में अपने ही बच्चे का प्रतिबिंब अपने बच्चे को दिखा करके माँ कह रही है कि देखो ये चाँद है। आखिरी रुबाई में रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन है। रक्षाबंधन की सुबह है। आप जानते हैं रक्षाबंधन सावन की ऋतु में ये पर्व मनाया जाता है। रस भरी घटाएं आकाश में छाई रहती हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश होती रहती है। तो रक्षाबंधन की सुबह है, आकाश में रस भरी घटाएं छाई हुई हैं। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, हल्की हल्की रस भरी घटाएं आकाश में छाई हुई हैं, रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। और उस वातावरण में जो बच्चा है, शिशु है, उसकी बहन चमकीली राखी उसकी कलाइयों पर बांध रही है। वो राखी बिजली की तरह चमकीली है, लच्छेदार है, और वो बिजली की तरह चमकीली और लच्छेदार राखी बहन अपने भाई की कलाई पर बांध रही है। तो इस आखिरी रुबाई में फिराक ने भाई बहन के प्रेम का और रक्षाबंधन के पर्व का चित्रण किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। और उन्होंने अपनी इन रुबाइयों में सुंदर सुंदर दृश्य बिंबों की रचना की है और पूरी रुबाई में वात्सल्य रस का अद्भुत नमूना फिराक ने पेश किया है।